हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टिक एसएससी में। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का एग्ज़ाम पेपर हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन रीजनिंग के बताएंगे। जो आपके यूपी पुलिस की जो एग्ज़ाम होगा उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये रीजनिंग का पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 3 आपने अभी तक नहीं देखे हैं, जाके 3 पार्ट देख लीजिए। अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका इस प्रकार है, दिया है ए और बी। तो इसमें 4 कॉलम ए में हैं, बी में 4 कॉलम हैं, तो इसमें 6 हैं और इसमें 4 हैं। ठीक है, 8 है, 12 है, इसमें 10 है, 5 है, 20 है, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन की मार्क जगह पर पूछा गया है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हम पहले जैसे बनता है वैसे ही हम बनाएंगे। ठीक है, प्लस करके देख लेंगे, प्लस से बनता तो प्लस से बनाएंगे, माइनस से बनता है तो माइनस से बनाएंगे, गुणा से बनता है गुणा से बनाएंगे, भाग से बनता है तो भाग से बनाएंगे। जैसी सिचुएशन में बनता है वैसा ही हम बनाएंगे, क्योंकि संख्या देखकर ही पता चल जाता है संख्या का अंतर कितना है। ठीक है, एक संख्या छोड़कर कितनी संख्या ली गई है, तो ऐसे मतलब संख्या देखकर ही पता हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, तो हम इनको 6 और 4, यहाँ पर 10 आया हुआ है। चलो ठीक है, हम 6 और 4 कितना हुआ 10, तो मैंने यहाँ पर 10 ले लिए। ठीक है, लेकिन 5, चलो मैंने 5 10 के आधे कितने कर दिए, 5 कर दिए। ठीक है, वैसा हम इसको भी करेंगे। देखें इसमें ऐसा होता है कि नहीं। 8 और 4, 8 और 12 कितने हुए 20, तो यहाँ पर 20 आ गया। ठीक है, तो 20 का आधा कितना करेंगे 10, 10 हो जाएगा। तो 10 हमारा इसमें है, 10 हाँ है इसमें, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10, तो यहाँ पर कितना आएगा 10। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न ऐसे ही सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार आपका दिया है कि इसमें 12 कॉलम है, 20, 25, 30, 16, 21, 26, 25, 30, 35, 9, 14 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर पूछा यहाँ पर कितनी संख्या आएगी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि देखिए आप जब देखेंगे प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को, उसमें देखिए कि पहली संख्या कितनी लिखी हुई है, फिर दूसरी संख्या लिखी है, तो दूसरी संख्या जो लिखी है तो वो उसका अंतर पहले पता कर लीजिए, कितना उसका अंतर है। ठीक है, उसका अंतर पता कर लीजिए, अंतर पता कर लीजिए, माइनस करके देख लीजिए, फिर अगली संख्या माइनस करके देख लीजिए कितना माइनस हो रहा है। पहली संख्या में कितना माइनस हुआ, दूसरी में कितना माइनस हुआ। ठीक है, उससे बनना, फिर ये दूसरा कॉलम वाला देख लीजिए, इसमें इतना ही आ रहा। ठीक है, तो आगे बढ़िए। अगर ना बनना हो तो फिर उसको प्लस करके देख लीजिए, इनको प्लस कर लें तो तीसरे में कितना आया, फिर इनको प्लस कर लिए, 16, 21 प्लस कर लिए तो कितना आया। तो इसमें सब में 2-3 कॉलम में आना, तो ऐसे ही बनाइए। अगर ऐसे नहीं बनता और दूसरी विधि अपनाइए। ठीक है, तो हम ऐसे प्रश्न को हम करके देख लेते किस प्रकार से बनना है। तो देखिए, ये प्रश्न इस प्रकार से बनना है कि जैसे 20 और 35, 30। ठीक है, हमको पता चल गया यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है, 25 है, 30 है। तो 20, 25, 30, तो इसमें कितने का अंतर है, तो इसमें 5 का अंतर है, इसमें भी 5 का अंतर है। ठीक है, इसमें भी 5 का अंतर है, तो 5 5 का अंतर है सब में। ठीक है, अब इसमें देखिए 16 और 5 21, 21 और 5 26, इसमें भी इन संख्याओं में 5 का भी अंतर है। ठीक है, अब 25 और 5 30, 30 और 5 35, इसमें भी 5 का अंतर है। जब इसमें 5 का अंतर है तो इसको भी करके देखते हैं। 9 और 5 कितने हुए 14, 14। ठीक है, 14, 14, 5 19,
तो हमारी संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 19 यहाँ पर आ जाएगी। तो हमारा 19 इसमें है, तो हमारी 19 आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार से देख लेते हैं करके, जिस जिस कंडीशन में बनता हो उसी कंडीशन में इसको बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर 19 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, 70 7 2, यहाँ पर कितना है 65 11 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर पूछा है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर पूछा है, तो यहाँ पर कितना आएगा। तो पहले हम देखेंगे कि पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है, पहले हम इसको देखेंगे ये किस प्रकार से बना हुआ है, फिर उसी प्रकार को हम इसको बनाएंगे, उसी प्रकार हम इसको बनाएंगे। पहले इसको देखते हैं कि यहाँ पर 70 है। ठीक है, यहाँ पर 65 है, ये 70 है, वैसा ही यहाँ पर 165 है। ठीक है, फिर यहाँ पर 7 है, तो वहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जो 70 कैसे आए हुए हैं, यहाँ पर 70 कैसे, यहाँ पर 65 आए हुए हैं, तो वहाँ पर कितना जाएगा, तो हम देख लेते हैं। तो इस प्रश्न को देखिए, अब यहाँ पर 70 लाने के लिए इनको मतलब सॉल्व करना है, ये 70 किस प्रकार से आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए 7 दूनी कितने हुआ, 7 गुणा 14, हमारा 14 हो गया। ठीक है, जब 14 हो गया, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, हमारा 70 तो बन गया। यहाँ पर हमने ऐसे 7 दूनी 14, 7 और दूनी 14, 7 दूनी 14 कर लिए, 7 दूनी 14 कर लिए। तब इसको बनाने के लिए हमने 5 से और गुणा कर दिए, तो 14 पंचे 70 हो गया। ठीक है, वैसे ही विधि इसमें अपनाएंगे, सेम विधि इसमें अपनाएंगे। अगर सेम विधि से इसमें बनता है तो आपका आंसर निकल आएगा, अगर सेम विधि से नहीं बनता तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, देखते हैं। तो हम 11 तियाँ 33, ठीक है, वैसे ही इसको विधि करेंगे, 11 और तियाँ करके देखेंगे, क्योंकि हमको 165 लाना है ना। तो 11 तियाँ 33, ठीक है, हमारा 11 तियाँ 33 आ गया। अब 11 तियाँ 33 मैंने किया, तो 11 तियाँ 33, अब 11 तियाँ 33 किया, तो 33 पंचे 33। देखो इसमें 11 तियाँ 3 से करके देखे मैंने, 3 ऑप्शन में मैंने 3 से करके देखे, तो 11 तियाँ 33। अब 11 तियाँ 33 और 33 पंचे, अब 33 पंचे हम करते हैं, 33 पंचे, तो 33 पंचे हम करेंगे 165 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 165 हमारा बन गया, क्योंकि अगर हम 1 से करते तो हमारा कम पड़ता। ठीक है, तो 11 1 11 होते, और 11 पंचे तो जाता नहीं। ठीक है, अगर हम 11 चक्कू करते हैं तो हमारा ज़्यादा हो जाता, तो हमारा बनता नहीं। 11 चक्कू करते हैं, 11 चक्कू 44 करते, 44 पंचे करते तब भी हमारा ज़्यादा हो जाता, तो नहीं बनता। तो 2 से करते तब भी हमारी संख्या कम रहती। ठीक है, तो हमने 11 तियाँ से किया, तो 11 तियाँ से चला गया, 11 तियाँ 33 और 33 पंचे कर दिया, तो हमारा 165 आ गया। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, जब 11 तियाँ 33, 33 पंचे 165 हमारा हो जाएगा। यहाँ पर जैसे इस प्रकार ये बना है, वैसे ही यहाँ पर ये बने जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों अच्छे से समझ में आता होगा। आपको
समझ में कुछ भी आता हो, कुछ भी डाउट हो, हमें कमेंट बॉक्स करके हमें ज़रूर पूछिए। लेकिन हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको ऐसे ही रिलेटेड वीडियो में आपको लाते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा अगली वीडियो का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि 24, 51, 24, 8, 17 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इतनी संख्याएं दी गई हैं, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आएगा, ठीक है, कितनी संख्या आएगी। तो देखो, हमने आपको पहले ही बताया था, हम 2, 3, 4 विधि से हम इसको करके देख लेंगे। गुणा से बनता है गुणा से बनाएंगे, प्लस से बनता है प्लस से बनाएंगे, भाग से बनेगा तो भाग से बनाएंगे, माइनस से बनता है तो माइनस से बनाएंगे। किसी भी प्रकार से हमारा ये बनेगा हम वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है, ये फार्मूला लगेगा तभी इसका आंसर आएगा, ठीक है। आपको जिस प्रकार ये बनता है वैसा ही बनाओ, और आपका इसमें से ऑप्शन में आपका आंसर आता है तो वही आंसर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें कोई फार्मूला वगैरह सूत्र नहीं लगता है। चले देखते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखिए, हम इसको अब देखो, संख्या खुद मालूम हो जाती हैं किस प्रकार से बनता है। पहले ऐसे तिरछा करके देख लीजिए, आमने सामने संख्या करके देख लीजिए, दाएं बाएं मतलब इधर उधर मतलब करके संख्या देख लीजिए, संख्या पे संख्या, ठीक है। जैसे ही बनता है वैसा ही बनाइए। पहले एक संख्या निकाले, फिर दूसरे देखो बनता है, अगर सेम विधि दूसरा बनता है फिर तीसरा बनाइए, अगर तीसरा सेम विधि वही बनता है तो आपका आंसर निकल आएगा। अगर पहले में बन रहा है, अगर दूसरे में नहीं बनता तो फिर नहीं निकलेगा, वह विधि नहीं चलेगी आपकी, वह विधि नहीं चलेगी। तो इसी प्रकार से वही विधि जितना है सब में अगर विधि वही जा रही है तो आपका आंसर निकल आएगा वैसे का, आखिर लास्ट वाली संख्या का, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर खुद मालूम हो जाता है कि ये एक संख्या है, ये इस पहाड़े से जा रही, या ये संख्या ये माइनस से जा रही, कितना बच रहा, तो ये संख्या इसमें। अब देखिए यहाँ पर ऐसे मालूम हो रहा है, ऐसे ही पता लग जाता है संख्या देखते ही मतलब एहसास हो जाता है कि ये किस विधि से ये सोल्व होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 17, यहाँ पर 51 है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने देख लिया, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 51 है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर 24 है। क्वेश्चन मार्क तो पूछा ही है। तो 17 तियाँ 51, सीधा सीधा इसमें पहाड़ा जा रहा है। देखिए 17 तियाँ कितना हुआ, 51, ठीक है, ओके। 17 तियाँ 51 पहाड़ा में तो चला गया, ठीक है। अब इसको ऐसे करके देखते हैं, 8 तियाँ 24, ये भी बनना है आपका, 8 तियाँ 24 ये भी बन गया। तो 8 तियाँ ये भी जब आपका बन गया, तो अब 24 तियाँ भी करके देख लेते हैं फ्रेंड। तो 24 तियाँ अगर आप करेंगे तो 24 तियाँ आपका कितना हो जाएगा, 24 तियाँ, ठीक है। तो 24 तियाँ आपका हो जाएगा 72, ठीक है, हमारा 72 आ गया। 24 तियाँ मैंने कर लिया तो हमारा कितना आ गया, 72। तो हम देखेंगे इसमें 72 है कि नहीं, हाँ इसमें 72 है, ठीक है, इसमें 72 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 72। इसमें संख्या कितनी आ जाएगी, 72, ठीक है। आपको दोस्तों अच्छे से हम समझा रहे हैं, जहाँ तक हम होता है वहाँ आपको सिंपल ही ट्रिक से हम आपको समझाते हैं, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड आपके यूपी पुलिस 100% ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इसी विधि से 1, 2, 3 1 मिनट में आपको सोल्व बस कर ही देना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस प्रकार दिया है, ये दोस्तों यहाँ पर भाग है आपका, ठीक है, यहाँ पर भाग है। तो माइनस का अर्थ प्लस है, ठीक है, प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, और भाग का अर्थ माइनस हो। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया है
कि 40 भाग 30 माइनस 20 गुणा 8 प्लस 2। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो हम ऐसे लिखेंगे, इस संख्या को हम लिखेंगे कि जैसे है, तो संख्या आपकी दी है जैसे कि 40 और भाग 30 माइनस 20 गुणा 8 प्लस 2 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपका ये प्रश्न है, यहाँ पर भी भाग है। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि 40 मैंने वैसे ही लिख लिए। ठीक है फ्रेंड, 40 मैंने वैसे लिखी। अब पूछ रहा है भाग का अर्थ क्या है। भाग का अर्थ क्या होगा? भाग का अर्थ माइनस हो गया। भाग यहाँ पर देखो दिया गया है, भाग का अर्थ माइनस। तो भाग का अर्थ मैंने क्या लिख लिया? माइनस। तो -30 मैंने लिख लिया, -30 लिख लिया। ठीक है, अब माइनस, अब कह रहा है माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है प्लस। तो माइनस का अर्थ मैंने प्लस लिख लिया, प्लस लिख लिया। तो प्लस के बाद में कितने हैं? 20। प्लस के बाद में कितने हैं? 20। 20 के बाद में यहाँ पर क्या है? गुणा। गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ प्लस हो। तो गुणा का अर्थ क्या है? का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है भाग। ठीक है, यहाँ पर भी भाग है। यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया? भाग। ठीक है, यहाँ पर भाग मैंने लिख लिया। फिर 8, फिर प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ गुणा है। ठीक है, मैंने इसका अर्थ मैंने लिख लिया। तो लिखने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 40 वैसे ही वैसे उतार लेंगे। अब माइनस वैसे ही लिखेंगे, प्लस भी वैसा ही लिखेगा, प्लस भी वैसे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले नंबर में समीकरण को, इस प्रकार की समीकरण को हल करने के लिए पहले हम भाग लेते हैं। पहले भाग का कॉलम लेंगे, उसके बाद में फिर हम गुणा का कॉलम लेंगे। तो देखिए 4 2 से काटो, 2 चक्कू 4, 10 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? 10 हो गया। अब फिर 2 से काटते हैं, 2 पंचे। तो अब इसको, समीकरण को नीचे में लिख लेंगे। तो 5/2 गुणा 2। ठीक है, गुणा 2। चलिए फिर से इसको सही से उतार लेते हैं। हमने काटा 40 माइनस 30 प्लस 5/2 गुणा 2, ये हमारा आया था। ठीक है, भाग करने के बाद में अब हम क्या करें? हम अब गुणा करेंगे। अब इसको अब गुणा करेंगे तो 2 से हमारा 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब हम इसको फिर से लिख लेंगे, 40 माइनस 30 प्लस कितना हमारा बचा? सिर्फ 5 बचा। 5 बचने के बाद में अब हम क्या करेंगे? अब माइनस ले लेंगे। तो 40 में से 30 के कितने बचे? 10। तो हमारा 10 हो जाएगा। तो प्लस 5, अब इसको प्लस कर लेंगे, 10 और 5 15। तो हमारा कितना आया? 15। आपका राइट आंसर डी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को हम इसी प्रकार से विधि से हम करेंगे।